दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको 1 मिनट की यह कहानी सुननी पड़ेगी कि क्या राज है केदारनाथ मंदिर के पीछे का। आप मेरी बात से 100% आकर्षित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर की कथा। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शिव उनके कर्मों से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी उनके पीछे दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति के आगे पिघल जाते हैं और पांडवों को दर्शन दे देते हैं, और माना जाता है कि पांडवों ने ही केदारनाथ की स्थापना करी है। आज के समय केदारनाथ में जो होता है या फिर और भी धार्मिक स्थलों पर, उसके बारे में मैं कुछ खुलकर कहना चाहता हूँ। यहाँ आने वाले कुछ लोगों से मैं बहुत दुखी हूँ। कैसे लोग हैं सब। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ट्रैवल ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील का अड्डा बना दिया है धार्मिक स्थलों को। वो केदारनाथ ऐसे आते हैं जैसे बॉलीवुड वाले फिल्म के लिए एक नया सेट तलाशते हैं। ये वो टूरिस्ट है जो अपने चिप्स के रैपर या पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कहीं भी खा पी कर फेंक देते हैं और कहते हैं चलता है। माफ़ करिएगा, जिसको ना केदारनाथ के बारे में पता है और ना ही शिव जी के बारे में कोई जानकारी, वो इसलिए यहाँ पर आ गया है क्योंकि उसी के जैसे 4 मनबुद्धि दोस्तों ने कहा है कि भाई नई थाल ली है, केदारनाथ चलेगा, पहाड़ों में तो ये और भी बढ़िया चलेगी। इससे पहले कि सेल्फी और इंस्टाग्राम प्रेमी कुछ बोल पाता, उतने में एक दोस्त कहता है कि अरे ये इंदौर और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की गर्मी से मैं पक गया हूँ। जून के मौसम में भी उधर बर्फ़ होती है, चल उधर स्नोफॉल देखने को भी मिलेगा। लाइव स्नोफॉल की सुनकर हमारे इंस्टा जीबी के अंदर का छपरी जाग जाता है। उसे याद आता है कि अप्रैल की गर्मी में एक सेल लगी थी, उसमें कि उसने एक जैकेट भी खरीदा था। उसका यूज़ तो अभी तक किया ही नहीं, उसका यूज़ भी तो करना है। वो कहता है भाई ने नई थाल ली है, चलो गप्पे मारते हुए चलेंगे, मौसम का मजा लेंगे, जगह जगह रुककर फोटो सेल्फीज खींचेंगे, फेसबुक और इंस्टा पर डालेंगे, दोस्त वगैरह भी इम्प्रेस होंगे। खैर, दोस्त को इम्प्रेस करने का सुनकर अपना छपरी पलंग से उछलकर पैकिंग करने लगता है। अगले ही दिन चारों थार पर बैठकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे उनकी गाड़ी गौरी कुंड तक पहुंचती है। उनको पता चलता है कि अरे आगे तो 16 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा है। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सुनकर 3 साल पहले गुजरी इनकी नानी फिर से मर जाती है। जो लोग फ्रिज में पानी की बोतल निकालने तक नहीं जाते और जब तक अपनी प्यास को रोक कर रखते हैं, जब तक इनके रूम में माँ या बहन किसी काम के बहाने ना आ जाए और ये ना बोल दे उनको पानी लाने के लिए। ऐसे ही छपरी को तब पता चलता है कि आगे 16 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा है, तो इसके अंदर बैठे कालसी को मुर्गी आ जाती है। फिर साइड में बैठा एक छपरी कहता है कि अरे भाई घबरा मत, आगे धाम तक जाने के लिए खच्चड़ घोड़े उपलब्ध हैं। खच्चड़ की बात सुनकर ये चारों खच्चड़ खुशी से उछलने लगते हैं। इनको उछलता देख असली खच्चड़ भी सहम जाता है। इन छपरी खच्चड़ों को देख असली खच्चड़ सोचता है कि इनको इतने दूर तक ढोकर ले जाना पड़ेगा। दोस्त, या कोई मजाक नहीं हो रहा है। विकलांग या बुजुर्ग यदि खच्चड़ पड़ जाता है तो सार्थक लगता है, लेकिन हस्त मस्त शरीरधारी मोटे लोग मेहनत से बचने के लिए खच्चड़ से धाम तक की यात्रा करते हैं तो दुख होता है। क्या मजबूरी है इनकी खच्चड़ों पर जाने की। जीवन में जो पाने लायक है, सम्मान लायक है, उसको पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन नहीं, हमारी सेल्फी प्रेमी और इंस्टा दीवानी शरीर को तिल भर भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। एक्चुअल में गाइस, मैं भी वैष्णो देवी की यात्रा में गया था और मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग अम्मा भी हमारे साथ में वैष्णो देवी गए थे। आप पैदल मत चलो, आप घोड़ों या खच्चड़ पे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैदल यात्रा ही करेंगे, यही हमारी भक्ति है। एक तो बुजुर्ग लोग थे, इन्होंने मना कर दिया, लेकिन आज के नौजवान पीढ़ी हैं, जो हट्टे पट्टे जो लोग हैं, अच्छे मोटे ताजे जो लोग हैं, वो भी कहते हैं हमको खच्चड़ पे जाना है। क्या वो पैदल नहीं जा सकते? जो केदारनाथ की यात्रा में जो 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं कर सकते, वो लोग भक्ति करना क्या जानेंगे। तो उसी खच्चड़ को 16 किलोमीटर की यात्रा में दिन के 4 चक्कर लगवाए जाते हैं, वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलोग्राम के भुसंडे आदमी को लेकर। इन्हीं सब के चलते पिछले 2 महीने में 200 खच्चड़ों की मौत हो चुकी है और यात्रा में मरे हुए घायल खच्चड़ आपको आम दिख जाएंगे। मगर अफसोस, इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, चेक करने वाला कोई भी नहीं है कि एक खच्चड़ को एक दिन में कितना चलाया जाए, कितना खाना दिया जाए, क्या खाना दिया जाए। एक चेक करने वाला कोई भी नहीं है। इतनी मेहनत के बदले में खाने में क्या दिया जा रहा है। पिछले दिनों मेरठ में एक मैडम का कुत्ता गायब हो गया था। उसको 500 घरों में ढूंढा गया और 24 घंटों में निकाला भी गया जैसे तैसे करके।
और एक साइड वैष्णो देवी केदारनाथ में खच्चड़ मर जाते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है और उन्हीं की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है इनके बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। दर्शन करने आ रहे लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि इधर हम आए क्यों हैं। बस उनके लिए सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या फिर अपने शहर से गर्मी से निजात पाने का अड्डा। और खच्चड़ वाले सोचते हैं कि ये सिर्फ 6 महीने का धंधा है या सीजन, जितना कमा सकते हैं उतना कमा लेते हैं। लेकिन इन जानवरों के लिए कोई केयर नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। एक घोड़ा या जानवर या कोई हाथी दिन रात मेहनत करते हैं अपने मालिक का पेट पालने के लिए। यदि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का भी पेट निचोड़ोगे तो वो उसका पेट फट जाएगा, वो मर जाएगी। उसी तरह यहाँ जानवर भी मर जाते हैं। खच्चड़ का मरना, आदि का मरना, जानवरों का मरना केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान पर शोभा नहीं देता। ये तो नॉर्मल है कि हर धार्मिक स्थल पर लोगों की दुकानें होती हैं जिससे कि लोग सामान बेचकर अपना पेट पालते हैं। लेकिन ऐसा काम न करें जिससे कि भोलेनाथ का दिल दुखे। दिल्ली मुंबई में बैठे व्यापारी की तरह नहीं हो सकते कि जिसका काम सिर्फ पैसा कमाना होता है। उसी प्रकार केदारनाथ आने वाले भाइयों, आप सफ़र का मजा लो, आनंद लो, यहाँ की खूबसूरती का मजा लो। लेकिन दोस्तों भाइयों, एक बात का ध्यान रखना कि तुम शिमला मनाली नहीं आए हो कि तुम दारू पियो, गाना बजाओ, फालतू वाले कचड़ा फैलाओ, मुर्गा काटो, मुर्गा बनाओ, जो भी है। लेकिन केदार धाम पर ये सब नहीं चलेगा। केदारनाथ इंसान आता ही इसलिए है कि वो अपने मन को शांत कर सके, उसकी सुनने आता है, साधने आता है। एक बार सोचो, जरा सोचो, जो तुम कर रहे हो वो सब छूट जाएगा, सिर्फ शिव ही रह जाएंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या राय है आपकी इस वीडियो को, आप शेयर भी कर सकते हो। मुझे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।